हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक बार फिर से फार्मासाइरा क्लासेस। आज की हमारी टॉपिक क्या है? जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। क्या है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन? ड्रग एक्शन का जो जनरल मैकेनिज्म, साधारण मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से वो सिंपली हमारे बॉडी में काम करता है, किस पे एक्ट करता है और किस पे अटैक करता है, जिससे हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स मिलता है और हमारी बॉडी अपनी एक्टिविटी, हमारी कोशिकाएँ अपनी एक्टिविटी को शो करती है। ठीक है, तो उसको पढ़ने वाले हैं। तो गाइज़, ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होगा, राइट। तो हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है। तो जो जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन होता है वो फार्माकोडायनेमिक्स पर डिपेंड करता है। किस पे? फार्माकोडायनेमिक्स। मैंने जब फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था कि जो फार्माकोडायनेमिक्स है वो फार्माकोलॉजी का एक कैटेगरी होती है, और जो फार्माकोडायनेमिक्स है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक फार्माकॉन से, एक डायनामिक्स से। ठीक है, फार्माकॉन मतलब क्या होता है? ड्रग होता है, और डायनामिक्स मतलब होता है पावर। यानी कि ड्रग की पावर, जो ड्रग की पावर हमारी कोशिकाओं पर या हमारी बॉडी पर पड़ने वाला है या शो होने वाला है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये पावर कहाँ से और किस तरह से आ जाता है हमारी बॉडी में, कि ड्रग ऐसी कौन सी जगह पे काम करता है, सेल के ऊपर या सेल के अंदर की ड्रग अपने पावर को शो कर पाता है, तो उसे हम पढ़ेंगे, राइट। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि ड्रग का बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक्स। और इसी फार्माकोडायनेमिक्स पे डिपेंड होती है हमारा ड्रग एक्शन। ठीक है, तो गाइज, क्या होता है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन? इसमें हम स्टडी करने वाले हैं फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग का फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट क्या होता है, यानी कि ड्रग्स हमारी बॉडी पे किस तरह का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है, जैसे कि हार्ट बीट को बढ़ा रहा है या फिर घटा रहा है, हमारी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ रही है, घट रही है, बॉडी स्टिमुलेट हो रहा है या डिप्रेस हो रहा है, ये क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। और बायोकेमिकल इफेक्ट मतलब ड्रग जिस मॉलिक्यूल से बना है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, कौन कौन से आयंस को इंक्रीज कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, घटा दे रहा है और रोक दे रहा है, ठीक, सप्रेस कर दे रहा है, ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स को, या किस नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, वो सब बायोकेमिकल इफेक्ट के अंडर में आते हैं, जिसको हम ड्रग के मैकेनिज्म के अंडर में पढ़ते हैं। ठीक है, जो ड्रग का एक्शन होता है वो ऑर्गन सिस्टम पर एक्ट करता है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन, जैसे लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, ठीक है, उस पर ड्रग अपने एक्शन को शो करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो ड्रग है वो अपना एक्शन किस तरीके से शो करने वाला है। जो ड्रग होता है अपने फंक्शनल एक्टिविटी को 4 प्रकार की प्रोटीन की सहायता से शो करता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार की प्रोटीन की सहायता से शो करता है। पहला कौन सा होता है? एंजाइम होता है, दूसरा आयन चैनल होता है, तीसरा ट्रांसपोर्टर होता है और चौथा क्या होता है? रिसेप्टर। ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं। तो जो ड्रग होता है इन्हीं पर अपने एक्ट को शो करता है। जैसे एंजाइम पे एक्ट करता है, या फिर आयन चैनल पर एक्ट करेगा, या ट्रांसपोर्टर पे एक्ट करेगा, या फिर रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा। इस पर एक्ट करने के बाद ड्रग अपनी एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, या इन्हांस करेगा, या फिर डिक्रीज़ करेगा, या फिर रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि एंजाइम पर ड्रग कैसे एक्ट करता है, आयन चैनल पर कैसे करता है, ट्रांसपोर्टर पर और रिसेप्टर पर। ठीक, जब मैं एब्जॉर्प्शन पढ़ा रहा था तब मैं आपको बताया था आयन चैनल, ट्रांसपोर्टर के बारे में, रिसेप्टर्स के बारे में सिंपली। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं एंजाइम क्या होता है, एंजाइम पर ड्रग कैसे एक्ट करता है। तो जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं? एंजाइम के अंडर में होते हैं। ठीक है, जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं वो एंजाइम के अंडर में होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी मटेरियल जा रहे हैं, हम खाना पीना खा रहे हैं, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किसकी सहायता से हो जाए? एंजाइम की सहायता से होता है। तो जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, ऑलमोस्ट लगभग लगभग सभी बायोलॉजिकल रिएक्शन एंजाइम की मदद से होते हैं। अब जो ड्रग आएगा वो एंजाइम के ऊपर काम करेगा। ठीक है, जो एंजाइम होता है वो एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है मेटाबॉलिज्म पे। कैटालिस्ट मतलब क्या होता है? कैटालिस्ट मतलब ये कि ये एक उत्प्रेरक होता है। कैटालिस्ट को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। या तो जो रिएक्शन है उसे बढ़ा देगा या फिर उस रिएक्शन को घटा देता है कैटालिस्ट। तो एंजाइम कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो एंजाइम क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म को या तो बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। ठीक है, जब कोई ड्रग मॉलिक्यूल एंजाइम पर काम करता है तो उसकी एक्टिविटी को या तो बढ़ाएगा या फिर घटाता है। जब कोई ड्रग एंजाइम को एक्टिविटी को बढ़ाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंजाइम स्टिमुलेशन।
ठीक। जब भी कोई ड्रग एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम स्टिमुलेशन। जब एंजाइम स्टिमुलेट होगा तो रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब कोई ड्रग एंजाइम को सप्रेस कर दे, रोक दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंजाइम इनहिबिशन। जब एंजाइम इनहिबिट होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। राइट। एग्जाम्पल देखते हैं कि एस्टाजोलामाइड। एस्टाजोलामाइड एक प्रकार की ड्रग है जो क्या करता है, इनहिबिट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज को। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है और इसे इनहिबिट कर देता है एस्टाजोलामाइड ड्रग, यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है। ठीक है। और ओमिप्राजोल एक ड्रग है जिसे हम गैस वगैरह में देते हैं पेट की बीमारियों के लिए। ठीक है। तो जो ओमिप्राजोल है ये प्रोटॉन पंप या फिर पोटेशियम एटिपेज, इसे हम प्रोटॉन पंप के नाम से भी जानते हैं या फिर पोटेशियम एटिपेज भी बोलते हैं। ये क्या है, एक तरह का एंजाइम है। अब इसे रोकता है कौन, ओमिप्राजोल एक ड्रग है, इसे इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसके। दूसरा है आयन चैनल। अब ये आयन चैनल क्या होता है, आयन चैनल, चैनल के नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ को ले जाने के लिए होगा। ठीक है, या ले आने के लिए होगा। तो आयन चैनल क्या होता है, जो आयनों को सेल के अंदर लेके जाए, चाहे वो पोटेशियम आयन हो या फिर सोडियम आयन हो या फिर मैग्नीशियम आयन हो, कोई भी आयन हो, उसे सेल के अंदर पहुंचाने का जो काम करता है कौन करता है, आयन चैनल करता है। ठीक है। अब ये जो ड्रग होता है वो बहुत ही कॉमन साइट होता है उसके लिए, आयन चैनल। यानी कि जो ड्रग है वो बहुत ही, जो उसका जो मेन टारगेट साइट होता है, अब सबसे ज़्यादा वो टारगेट करता है किसे, आयन चैनल्स को सबसे ज़्यादा। जो आयन चैनल होता है वो एक स्पेसिफिक सिग्नल प्रोड्यूस करता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए, हमारे सेल के लिए। ठीक है। जब ये आयन चैनल एक स्पेसिफिक सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा तो हमारी सेल की जो एक्टिविटी होगी वो परफॉर्म होने लगेगी। ठीक है। जब कोई भी ड्रग इस आयन चैनल पर आके एक्ट करेगा, एक्ट करने के बाद या तो इस आयन चैनल की एक्टिविटी को बढ़ाएगा या फिर क्या करेगा, घटाएगा। ठीक है। पोटेशियम आयन है, ये सेल के अंदर जा रहा है, किसी भी सेल के अंदर जा रहा है ये पोटेशियम आयन। अब ये ड्रग अगर इस आयन चैनल पे काम करेगा तो इस पोटेशियम आयन को क्या करेगा, रोक देगा। जैसे आप नर्व सेल को देखते हो, वहाँ पे सोडियम और पोटेशियम आयन का क्या होता है, ट्रांसफरेशन होता रहता है, जिससे क्या होता है, सिग्नल आगे की ओर बढ़ती है। अब कोई भी ड्रग अगर उस आयन चैनल पे काम कर देगा तो क्या करेगा, अगर वो उसे रोक देगा तो नर्व का कंडक्शन जो होगा वो रुक जाएगा। जब नर्व का कंडक्शन रुक जाएगा तब क्या होगा, जो मैसेज होगी आगे नहीं बढ़ पाएगी और सेल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और यदि वो पोटेशियम आयन की एंट्री को ज़्यादा बढ़ा दे तो नर्व क्या होगा, हाईली कंडक्टेड, यानी कि बहुत तेज़ी से मैसेज होगा जहाँ भी उस मैसेज को पहुँचाना होगा, और कोशिकाएँ जो होंगी अब बहुत ही तेज़ी से अपना कार्य करने लगेंगी। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि क्विनिडीन एक ड्रग है, ये ब्लॉक कर देता है किसे, मायोकार्डियम सोडियम चैनल। यानी कि जो सोडियम चैनल है वो मायोकार्डिया होती है, एक हार्ट मसल्स, जो हार्ट मसल्स होता है उसे मायोकार्डिया बोलते हैं, उसमें जो सोडियम चैनल पाई जाती है उसे क्विनिडीन ड्रग क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। लोकल एनेस्थेटिक एक ड्रग है जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करने का काम करता है। बीटा एड्रेनर्जिक एक ड्रग है जो कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करता है हमारी बॉडी की सारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, जैसे हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। रिदमिसिटी बढ़ जाती है, हार्ट की जो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है ब्रांक्यूल्स में। ठीक है। लंग्स में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। तो ये बीटा एड्रेनर्जिक की एक्टिविटी होती है। तो ड्रग इस तरह से अपनी एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है। ट्रांसपोर्टर क्या होता है, बहुत से सबस्ट्रेट होते हैं। मैंने आपको एब्जॉर्प्शन टॉपिक में बताया था ट्रांसपोर्टर के बारे में, जैसे फैसिलिटेड डिफ्यूजन में बताया था कि मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर ले जाने के लिए कैरियर या ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो बहुत से ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं जो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से नहीं जा पाते हैं, तो उन्हें ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है। ट्रांसपोर्ट उस ड्रग मॉलिक्यूल को या किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल को कैच करता है और सेल के अंदर उसे पहुंचा देता है। ठीक है। ये काम होता है ट्रांसपोर्टर का। जो ट्रांसपोर्टर होता है एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से ही बाइंड करता है और उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है। तो ड्रग क्या करता है, इस ट्रांसपोर्टर से बाइंड करेगा और सेल के अंदर क्या होता है, पहुंच जाता है और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है या फिर उसे घटा देगा। जैसे कि एम्फेटामाइन है, एक प्रकार की ड्रग है, ये ब्लॉक करने का काम कर रहा है कि इसको डोपामाइन का जो सिक्रीशन है उसे ब्लॉक कर देता है एम्फेटामाइन ड्रग। और ये किस पे काम करता है, डोपामाइन ट्रांसपोर्टर। जो डोपामाइन ट्रांसपोर्टर होता है हमारे
सेल के ऊपर वो डोपामाइन को पकड़ता है और सेल के अंदर ले जाता है या जहाँ पे उसकी आवश्यकता है उसे पहुँचाने का काम करती है, ठीक है। लेकिन जो एम्फेटामाइन ड्रग है, ये एम्फेटामाइन ड्रग उस डोपामाइन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे डोपामाइन का सिक्रेशन जो रीअपटेक होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ड्रग इस तरह से ट्रांसपोर्टर पे काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या होता है हम ये देखते हैं। जो रिसेप्टर होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल के लिए बाइंडिंग साइट के रूप में परफॉर्म कर बता सकते हैं। यानी कि जो रिसेप्टर है वो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उसे बाइंड करने के लिए हेल्पफुल होता है। कोई भी ड्रग है आप खा रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर से बना होता है, तो उसकी बाइंडिंग के लिए क्या होता है, रिसेप्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। रिसेप्टर होता है वो जो कोशिका के सरफेस के ऊपर पाया जाता है या फिर उस सेल या कोशिका के इनर साइड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है इफेक्टर सेल। अब इफेक्टर सेल क्या होता है, जैसे कोई मैसेज हमारे ब्रेन में गया और वो ब्रेन अपने सिग्नल को क्या करेगा, उस सेल के पास भेजेगा और वो सेल रिकॉग्नाइज करेगी उस मैसेज को कि क्या मैसेज मेरे पास आया है, मुझे कौन सा काम करना है। तो वो सेल अपना रिस्पॉन्स देने लगेगी। उस सेल को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टर सेल। यानी कि जो ब्रेन से मैसेज आया जिस सेल के पास, वो सेल अपना काम करने लगे, वो सेल क्या होती है, इफेक्टर सेल होती है। और जो रिसेप्टर होता है उसके पास अपना कोई भी फंक्शन नहीं होता। रिसेप्टर का काम बस इतना होता है, वो ड्रग मॉलिक्यूल को बाइंड करती है, बाइंड करने के बाद उस सेल को सिग्नल पहुंचा देती है। जैसे ही सेल को सिग्नल मिलता है, सेल अपना कार्य को स्टार्ट कर देता है, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने लगता है, रिस्पॉन्स देने लगती है, ठीक है। तो जो ड्रग होता है इस तरह से बाइंड करता है, किसके ऊपर, रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है और ट्रांसपोर्टर के ऊपर बाइंड करता है और आयन चैनल के ऊपर बाइंड करता है, एंजाइम से बाइंड करता है और इसकी एक्टिविटी को इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। तो जो जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग था, बस इतने ही पॉइंट्स थे इसमें आपको पढ़ने थे। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में एंजाइम के बारे में पढ़ना था, आपने पढ़ा, आयन चैनल के बारे में पढ़ना था, ट्रांसपोर्टर और रिसेप्टर आपने देख लिया, ड्रग मॉलिक्यूल जो इन्हीं पर बाइंड करते हैं और अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है। तो आपका गाइस ये चैप्टर ख़त्म होता है इस तरह से। अब अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा जो नर्वस सिस्टम पे बेस्ड होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक टर्म्स और टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सिलेबस में वो टर्मिनोलॉजी इंक्लूड होते हैं। अगर आप उस टर्मिनोलॉजी को जान जाओगे तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन को आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप इजीली उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और आगे कोलॉजी बहुत इजी लगेगी। कोलॉजी उतनी भी टफ नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाए, आप समझ लेंगे। तो उसमें कुछ नर्वस सिस्टम के बेसिक चीज़ों को मैं बताऊंगा और उसके टर्म्स को भी डिफ़ाइन करूंगा, जिससे आप इजीली फार्माकोलॉजिकल एक्शन को पढ़ सको और उस ड्रग की कैटेगरी को समझ सको। तो गाइज़ अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेस टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आप देखते रहिए फार्मासेरा क्लासेस। थैंक यू।